सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए आया हूँ प्रिंस ऑफ फुल का एपिसोड 1। एंड हाँ, मैं माई गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन का पार्ट 2 आज शाम तक या तो कल तक आप लोग के लिए जरूर ले आऊँगी। सो गाइस, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते एंड लाइक भी नहीं करते तो क्यों नहीं करते यार, कर दो। एंड हाँ, बिना बकबक किए हुए लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Tell me like a Hellcat. ड्रामे के स्टार्टिंग में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि अपने मम्मी, अपने अंकल और अपने ग्रैंडफादर को ढूंढ रहा होता है बिकॉज वो एक फॉरेस्ट में खो गया होता है। उसे वहाँ पे भेड़िए भी दिखाई देते हैं एंड भेड़िए भी आवाज़ कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है। उसके बाद वो सभी भेड़िए उस बच्चे के पीछे भागने लग जाते हैं। उसके अंकल, उसकी मम्मी और उसके ग्रैंडफादर उसे बहुत ढूंढते हैं जंगल में, पर उसे वो नहीं मिलता है। उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसका बेटा उसको नहीं मिल रहा होता है। एंड दैन फिर वो परेशान में रोने में लग जाती है, पर उसके अंकल उसकी मम्मी को संभाल लेता है। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो सब भेड़िए उसे चोट नहीं पहुंचा रहे थे, बल्कि वो सब उसे अपने भेड़िए फ्रेंड के पास ले जाते हैं जिसको शिकारी ने जाल में फंसा के रखा हुआ होता है। तो हमारा वो छोटा बच्चा उससे उस जाल से निकाल लेता है। एंड दैन उसके बाद फिर वो जो छोटा बच्चा है उस भेड़िए की मरम्मत भी करता है क्योंकि उसे चोट लगी हुई होती है। वो सभी भेड़िए इसे अपना प्रिंस मानने लगते हैं उसी दिन से, जो कि इस ड्रामे का नाम भी है प्रिंस ऑफ वुल्फ। उसकी मम्मी को पता चलता है कि ये यहाँ पे एक रिवर है जो कि बहुत गहरा है, तो कहीं वो उसमें तो नहीं ना डूब गया। वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं एंड उसे ढूंढ रहे होते हैं। उसके ग्रैंडफादर उसकी मॉम से कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम खुद को संभालो, वो मिल जाएगा। वो जाएगा तो कहाँ जाएगा? उसके अंकल को एक बच्चे की भी आवाज़ मिलने लगती है, सुनाई देती है, जो कि हेल्प मांग रहा होता है। तो उसका अंकल उसको बचाने जाता है, बट वहाँ पे वो नहीं होता है। वो छोटा बच्चा अकेले अंधेरी रात में एक पेड़ के पास बैठ कर के सैड हो जाता है एंड कहता है कि मम्मी, ग्रैंडफादर एंड अंकल, आप लोग मुझे यहाँ पे छोड़ के क्यों गए थे? उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि उनमें का एक भेड़िया आता है उसके पास एंड दैन फिर उसे वो अपने एक केव में ले जाता है। भूख की वजह से छोटे बच्चा रोने लग जाता है, तो फिर भेड़िया उसे मछली ला के देता है, पर वो कच्ची रहता है, जिससे वो कहता है कि मैं कच्ची मछली नहीं खा सकता। उसके बाद वो भेड़िया उसे कुछ एप्पल टाइप का ला के देता है एंड फिर वो छोटा बच्चा वहीं पे सो जाता है। को उसका हैंकरशिप मिलता है जिसमें ब्लड रहता है, क्योंकि वो उसने इस भेड़िए के फ्रेंड के ऊपर अपना ही रुमाल लगाया था जिसमें उसको खून बह रहा था। तो उसे देख लगता है कि मेरे बेटे को कहीं चोट तो नहीं ना लगा होगा। एंड देन उसकी मम्मी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखा जाता है वो बच्चा बड़ा हो जाता है एंड हमारी कहानी का मेन लीड भी वही है। वो भेड़ियों के साथ खेलता है, कूदता है, उन्हीं के साथ रहता है एंड मस्ती भी बहुत सारे करता है। जब वो सो रहा होता है तो उसे सपना आता है कि तो उसे सपना आता है कि उसके अंकल उसे बटरफ्लाइज कैच करने के लिए बचपन में ले गए थे, पर वो उसे वही जंगल में छोड़ के भाग गए थे। यानी कि उसके अंकल जो है उसे जानबूझ कर के इस गहरे जंगल में छोड़ के अब मैं आपको इसका नाम भी बता दूँ तो इसका नाम है जी मिंग। वो जब सपने से उठता है तो वो ये सब देख करके कहता है कि मैं थोड़ा सा उदास हो जाता है। तो फिर उसका जो एक वुल्फ फ्रेंड रहता है वो उसको उदास देख कर के उसे देख कर के वो वहीं पे बैठ जाता है। वो अपने वुल्फ फ्रेंड को दिखाता है ऐसा कि जैसे कि उसे कोई उदासी नहीं हुआ है एंड देन उन सब के साथ जा कर के खेलने लग जाता है।
उसे पता चलता है कि उसकी जो मॉम वुल्फ थी, यानी कि जिसको उसने बचाया था, वो उसकी मॉम वुल्फ थी। एंड जिस मैंने उसके मॉम वुल्फ के पास आया था, वो उसके डैड वुल्फ है। तो उसकी मॉम वुल्फ का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है एंड देन उनकी मॉम वुल्फ का वहीं पे डेथ हो जाता है वो। एंड उसके डैड वुल्फ बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। एंड अब हमारे फीमेल लीड से दिखाया जाता है। तो हमारी फीमेल लीड का नाम है मीमी, जो कि एक फ़ोटोग्राफ़र रहती है। उसे उसी जंगल में काम मिलता है कि जाके उस जंगल का फ़ोटो खींचे। एंड दैन फिर उससे उसकी फ्रेंड्स एंड स्टाफ वहाँ की हॉरर स्टोरी सुनाती है। वो कहती है कि वहाँ पे मैंने ढेर सारी स्टोरी सुनी हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीपी एंड स्पूकी है, बट हमारी मीमी को तो ये कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मिमी एक रात पहले अपनी सिस्टर के साथ मस्ती करती है, क्योंकि अब वो उसके अगले दिन फ़ोटो खींचने एक जंगल में जा रही थी। तो उसे मेरे ख्याल से बहुत दिन लग जाता है। वो दोनों बहन रात में मस्ती कर रही होती हैं। नेक्स्ट डे मिमी फॉरेस्ट की तरफ बढ़ती है एंड देन फिर उसे एक जगह का रास्ता नहीं पता होता। तो फिर वो दो लोग को डिस्टर्ब कर देती है एंड देन उनसे रास्ता पूछते हैं। वो दोनों उसे रास्ता बता देते हैं एंड देन फिर मिमी वहाँ पर से चली जाती है। मिमी को इतना प्ले एरिया देख के कहती है कि यार ये जगह तो कितना मस्त है रिलैक्स करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वेयरवुल्फ रहते भी होंगे या नहीं। मिमी जिंगमिंग के नहाने वाले एरिया में चली जाती है, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल सा लेक रहता है। जब वो उस लेक की फ़ोटो खींचती है तो उसे वहाँ पे जिंगमिंग दिखता है। तो वो कहते हैं कि ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे इंसानों का आना तो मना है। मैं बस अपने फ़ोटोग्राफ़र के काम से आई हूँ। एंड देन जब वो कैमरा का लेंस फिर से देखती है तो उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है। अचानक से मिमी के कैमरा के लेंस के सामने आ जाता है, जिसके कारण मिमी घबरा जाती है, मीन्स थोड़ा सा डर जाती है। एंड देन फिर वो थोड़ा चिल्ला देते हैं, क्योंकि अचानक से तो कोई भी ना डरेगा इस तरह से। हाँ, तो फिर जिमिंग उसे चुप रखने के लिए कहता है, नहीं तो वो उसे कहते हैं कि पागल बुलाएगी क्या यहाँ पे और भी लोगों को। एंड देन फिर वो उसके हेयर के स्मेल को सूंघ के कहता है, यार तेरे बालों की खुशबू तो बहुत अच्छी है, चलो हम लोग खेलने चलते हैं। जहाँ पे मिंग कहती है कि मेरे पास अभी तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है, बट वो उसकी सुनता कहाँ है। एंड देन फिर उसे खेलने के लिए ले जाता है। मिमी उसे कहती है कि तुम पहले अपने कपड़े तो पहन लो। जहाँ पे वो उससे कहता है, क्यों क्या तुम कपड़े के साथ ही नहाती हो। जहाँ पे उससे कहती है कि तू पहले अपने कपड़े पहनता है कि नहीं। जी मिमी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम क्या फ़ोटो खींचने वाली हो। तो मिमी उसके तरफ एक क्यूट सी स्माइल देख के उसे कहती है कि हाँ मैं जा रही हूँ फ़ोटो खींचने। कि यहाँ पे एक सुंदर से भेड़िए की लव स्टोरी है, इसलिए वो यहाँ पे इनके फ़ोटो खींचने आए हैं। ये सुन के मिसिंग को गुस्सा आ जाता है एंड वो कुछ जंगली वाला बिहेव करता है। हमारे मिमी उसको ऐसा करता हुए देख उससे डर जाती है एंड देन फिर वो गड्ढे में गलती से गिर जाती है, जो कि गड्ढा गहरा रहता है। तो वो बाई चांस पेड़ को पकड़ लेती है। तो फिर उसे जी मिंग बचाने आता है एंड देन फिर वो उसे बचाता है। तो मिमी बेहोश हुई भी रहती है। तो उसे लगता है कि मिमी कहीं डेड तो नहीं ना होगी। एंड देन वो उसके क्लोज जाता है एंड कुछ ऐसा सीन बन जाता है। मिमी का जैसे आँख खुलता तो वो वहाँ पर से हट जाते हैं एंड उससे पूछते हैं कि तुझे मुझसे चाहिए क्या। जहाँ पे वो बोलता है कि मुझे वुल्फ्स बहुत पसंद है, तो इसलिए कोई भी वुल्फ्स के बारे में कुछ कहता है। उसके बाद फिर वो मिमी को एक जगह पे ले जाता है, बट वो जगह पर मिमी दौड़ नहीं पाती है ठीक से। तो वो उसे उठा के ही ले जाता है एंड वो उसे पकड़ने के लिए ले जाता है। एंड मिमी भी रैबिट को पकड़ लेती है। मिजिंग को चोट लग जाता है एंड तब पर भी वो मिमी के आसपास दौड़ते रहता है। मिमी उसे कहती है भाई दौड़ना बंद कर, पर वो तो दौड़ता रहता है। तो फिर वो उससे एक बार इस तरह से कहती है, स्टॉप।
आफ्टर दैट वो उससे कहती है कि अभी तुम अभी बैठो, एंड देन वो उसके चोट पे बैंडेज लगाती है। मीज़ीन को अपनी मम्मी की याद आ जाती है जहाँ पे उसे चोट लगा था, तो उसकी मम्मी उसको कैसे बैंडेज लगाया करती थी। अब उसे जितना मम्मी ने बचपन में सिखाया था उसे बस उतना ही याद था, तो इसलिए उसके सिवाय बड़ा होकर के और क्या 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 रहता है उसे तो ये याद नहीं था, इसलिए वो तभी तो बिल्ली के सामने बिना कपड़ों के भी चला गया था। वो उसे अपने घर पे लाता है एंड कहता है मैं तुम्हें डैडी फॉक्स से बुलाने जा रहा हूँ, वो बहुत ही स्पेशल है इसलिए उनके पास कपड़े खोल के चलो, नहीं तो फिर तुम्हें उनसे बीमारी हो सकती है। वो अपने कपड़े खोलने लगता है कि मम्मी कहती है ये सब करना बंद करो, एज वेल एज मैंने कहा उसे जितना उसकी मम्मी ने बचपन में सिखाया था उसे उतना ही याद था, एंड इसलिए उसे ये सब भी मैनर्स के बारे में नहीं पता था। और जब अपनी पैंट उठाने जा रहा होता तो मम्मी उससे ऐसा करने से रोक देती है, कुछ ऐसा सीन बन जाता है। ये बहुत फ़नी सीन है यार। वो उससे इसके रेडियो में बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो उसे अपने टॉर्च की बैटरी निकाल के रेडियो में देती है, एंड दैन फिर वो रेडियो फिर से सुन पाता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है। मिमी जब उसकी फ़ोटो ले रही होती है तो वो भी ढेर सारे डिफरेंट पोज बनाता है। मिमी को ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो उसे कहता है कि क्या वो उसे भी सिखा सकती है कि वो ऐसा कैसे कर रही है, तो फिर वो उसे बहुत प्यार से आराम से सिखाती है कि इस बटन से ये होगा तो इस बटन से ये होगा। उसे बहुत अच्छा लगता है एंड दैन फिर वो भी मिमी की एक फ़ोटो खींचता है। वो उसे उसके बाद जाकर सिखाती है कि तुम इस तरह से दबाओगे तो तुम्हें फ़ोटो देखेगी। वो उसकी फैमिली की भी फ़ोटो देखता है एंड देन उससे पूछता है कि ये सब कौन है, तो वो सब अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, जैसे कि इसकी बड़ी बहन है, इसकी मम्मी एंड अंकल एंड एक्सेट्रा। देन जब वो उसके फैमिली के बारे में पूछती है तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है एंड देन वो उसे कहता है कि मैं बचपन में मेरी मम्मी ने मुझे यहाँ पे छोड़ के चली गई थी, मतलब छोड़ के गई नहीं थी, मतलब कि मैं यहाँ पे खो गया था। इतना सब बोल के वो वहाँ पर बहुत बुरी तरह से रोने लग जाता है, जहाँ पे वो उसे बहुत से संभालते हुए वो उसे संभालती है एंड देन उसके बाद फिर वो रोते रोते सो जाता है। तो फिर मिमी उसे बहुत अच्छी तरह सुला के उसे ठंड ना लगे इसलिए उसे एक ब्लैंकेट ओढ़ा देती है एंड देन फिर वो वहाँ पर से चली जाती है एंड देन एक्सप्लोर करती है उसके थोड़े बहुत घर को। देन उसे पता चलता है कि उसके डैडी वुल्फ को हंटर्स ने उसे शूट करने वाले हैं, तो इसलिए वो अपने डैडी वुल्फ को बचाने चाहता है। वो अपने डैडी वुल्फ को बचा तो लेता है पर वो अपने जंगली रूप में आ जाता है एंड देन उसके डैडी वुल्फ भी थोड़ा बहुत तमाचा उन लोगों को मार देते हैं एंड हमारे मिमी को डरा हुआ देख करके वो अपना नॉर्मल रूप में वापस से आ जाता है। मिमी रात में कहते हैं आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए, तो आप उससे कहता है कि अभी रात में यहाँ पर से जाने में खतरे से खाली नहीं होगा। वो उसे बोलते हैं कि मैं यहाँ पास ही में रहती हूँ, तब पर भी वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हर्ट हो और तुम्हें और भी फ़ोटोज़ नहीं लेने, मैं तुझे एक ऐसी जगह पे लेके जाऊँगा जहाँ पे तुझे बहुत सी अच्छी चीज़ें देखेंगी। एंड देन उसे मज़ा भी आ रहा होता है मिमी के साथ खेलने में, तो जहाँ पे मिमी भी रुक जाती है एंड देन फिर वो उसके डैडी वुल्फ के पास जाती है एंड देन उसकी मम्मी वुल्फ के बारे में पूछते हैं। वो उसे बोलते हैं कि उसकी मम्मी वुल्फ बहुत साल पहले एक बीमारी से मर गई थी एंड मैं तब से अपने डैडी वुल्फ के साथ ही रहता हूँ। वो देखते हैं कि मिमी को कोल्ड हो गया है, तो मिमी उसे कहती है नहीं ये तो बस इसी तरह से है एंड देन फिर वो मिमी मिमी के सोने के बाद भी उसे कोल्ड लग रहा होता है, तो फिर उसके डैडी वो उसको ब्लैंकेट उड़ाते हैं एंड फिर जीमिंग भी अपना हाथ रखता है एंड देन कुछ इस तरह का सीन क्रिएट हो जाता है। जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो देखता है कि मिमी उसका टी शर्ट को बहुत ज़ोर से पकड़ी हुई है एंड उसे ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो फिर वो अपने जान पे खेल करके उसके लिए जड़ी बूटी लाने चाहता है। वो जड़ी बूटी लाता तो है पर वो उससे पिला भी देता है, यानी कि वो उस जड़ी बूटी को
गला करके उसे पीस करके कुछ दवाई बनाता है एंड देन फिर मिमी को पिला देता है। आफ्टर दैट वो कुछ ऐसा करता, मिमी उस समय होश में होती नहीं है बिकॉज अब उसे ये सब चीज़ के बारे में पता नहीं था, क्योंकि उसे बचपन में उसकी मम्मी ने जितना सिखाया था उसे उतना ही याद था, तो उसे ये सब चीज़ के बारे में पता नहीं था। मिमी जब होश में आती है तो वो उसे धक्का देती है एंड देन उसे प्यार से थप्पड़ भी मारती है एंड देन